चलिए आज आप लोग को मैट्रिक्स बताएंगे। इससे पहले आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा कंप्लीट कर दिए हैं। इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव लगभग हो गया, कुछ ऑब्जेक्टिव उसमें बचा हुआ है। उसके बाद डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट कर दिए हैं लगभग, और वेक्टर का सब्जेक्टिव बचा हुआ, इंटीग्रेशन का सब्जेक्टिव बचा हुआ, डिफरेंशिएशन का भी सब्जेक्टिव बचा हुआ है। आज आप लोग को मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव बता, तो मैट्रिक्स का आज और 2 लेक्चर तक मैं कोशिश करेंगे, 2 से 3 लेक्चर के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को फिर इसी का सब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद फिर डिटरमिनेंट को बताएंगे। चलिए आज मैट्रिक्स देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि यहाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ और बी मैट्रिक्स दिया हुआ और ए बोल रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर बी, तो लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है। 2021 में आपको ये जितना भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं। आपको ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, ये देखिए ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, उससे आप लोग को ये सारा क्वेश्चन बता रहे हैं। ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक बता रहे हैं। तो आपका यहाँ देखिए 2021 में पूछा गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन को। तो ये आपको दिया हुआ है लैम्डा 0 1 1, बी मैट्रिक्स दिया आपको 1 0 2 1 दिया हुआ। अब वहां पर हमको पूछ रहा है ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स, तो लैम्डा का वैल्यू। सबसे पहले यहाँ पर आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालिएगा तो ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स लैम्डा 0 1 1, फिर ए मैट्रिक्स रखेंगे लैम्डा 0 1 1। अब ये दोनों को इसका अगर रो लेंगे, इसका क्या करेंगे कॉलम लेंगे। इसका अगर रो लेंगे तो इसका कॉलम लेंगे। इसका फर्स्ट रो के साथ दोनों कॉलम को गुना करेंगे। क्या करेंगे? दोनों कॉलम को लेंगे। जब भी करेंगे तो ये तो हॉरिजॉन्टल जो होता है उसको हम रो बोलते हैं, जो हमको खड़ा होता खंभा की तरह खड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, इसको गुना कीजिए, तो लैम्डा के साथ क्या होगा? लैम्डा गुना होगा लैम्डा, फिर प्लस देना, फिर ये 0 के साथ ये नंबर को गुना करना, 0 × 1। अब देखिए इस रो से ये कॉलम कंप्लीट हो गया। अब इस रो से हमको ये कॉलम करना है, लैम्डा इंटू क्या करेंगे 0 प्लस 0 × 1 करेंगे। फिर अब इस रो से ये दोनों कॉलम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे? इस रो से सेकंड रो से, इसको रो हम कितना बोलेंगे? फर्स्ट रो, इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो बोलेंगे। इसको फर्स्ट कॉलम, इसको सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो से दोनों कॉलम मल्टीप्लाई कर दिए। अब सेकंड रो से दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट रो में 1 है तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 इंटू 1। फिर इस रो से फर्स्ट कॉलम हो गया, इस अब सेकंड रो से फिर सेकंड कॉलम को भी करना, तो 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1। अब ये देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो जाएगा, 0 गुना 1 क्या हो 0 हो जाएगा। ये देखिए दोनों पार्ट 0, यहाँ लैम्डा गुनी 0 0 1 0 गुनी 1 तो 0 हो जाएगा। फिर लैम्डा गुनी 1 तो क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। प्लस 1 इंटू 1 तो प्लस 1, यहाँ से ये तो 1 गुनी 0 0 हो जाएगा, 1 गुनी 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमको क्या निकल गया? ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गया। अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकल गया। अब हमको क्या बोला? ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर क्या? बी मैट्रिक्स। तो हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स बराबर बी मैट्रिक्स लिख देते हैं। इसको थोड़ा इधर करके लिख देते हैं। एक सेकंड, इन्वर्टर ऑन नहीं किए हैं, लाइट कट गया था। चलिए इसको हम क्या करते हैं? ए स्क्वायर को हम यहाँ पे एडजस्टिंग कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? लैम्डा स्क्वायर 0 लैम्डा प्लस 1 1। यहाँ से इसको मिटाते हैं। अब इस फॉर्मेट चलते हैं, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इक्वल बी। देखिए ए स्क्वायर हमको ये है आपका लैम्डा स्क्वायर 0 लैम्डा प्लस 1 1 बराबर बी मैट्रिक्स कितना है? 1 0 2 1। अब दोनों को जब तुलना करेंगे तो हमको क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर बराबर कितना? 1 होगा। लैम्डा स्क्वायर बराबर 1।
फिर 0 बराबर तो 0 हो जाएगा, लैम्डा प्लस 1 बराबर कितना 2, लैम्डा प्लस 1 बराबर 2, फिर 1 बराबर 1। यहाँ से स्क्वायर को भी उस साइड ले जाएगा तो 1 का रूट होगा तो 1 ही होगा, अगर 1 को उस साइड ले जाएगी तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बराबर 2 - 1 इक्वल टू 1। तो वैल्यू आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका रिजल्ट 1 आ जाएगा। बता दे अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे स्क्वायर को ले जाएगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है। कौन सा वैल्यू लेना है, पॉजिटिव। जब प्लस माइनस दोनों दिया रहेगा तब आप प्लस माइनस दोनों लीजिएगा, तब प्लस टू नहीं लीजिएगा। बता दें दो नंबर का क्वेश्चन देखिए कुछ क्या पूछ रहा। ये दो नंबर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स कितना दिया हुआ 1 0 0 1। तब बोल रहा ऑप्शन देखा, इसका ऑप्शन देखिए, बोल रहा ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए डिटरमिनेंट बराबर 0, या सी ऑप्शन में है ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं है। तो अब देखिए ए इनवर्स अस्तित्व कब होता है, जब हमको ए इनवर्स अस्तित्व तब होगा जब हमको नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं होगा। जब हमको क्या होगा, 0 के इक्वल हमको डिटरमिनेंट जो होगा 0 के इक्वल नहीं होगा तब हमको होगा, या अगर डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तब अस्तित्व नहीं होगा। इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते, इसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। अब कैसे, अब देखिए फार्मूला जानते हैं, ए इनवर्स बराबर फार्मूला क्या होता है 1 बटा ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स। तो अब देखिए यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ये अगर फार्मूला होता है तो अब देखिए इसका ये इनवर्स, तो अगर ये पार्ट आपका 0 हो जाएगा तो क्या होगा, किसी भी नंबर में अगर 0 से भाग करते क्या होगा 0 होता है। तो अगर आपका डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो कभी उसका इनवर्स निकलेगा, इनवर्स ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, कभी वो नहीं हो सकता, कभी वो अस्तित्व नहीं हो सकता, कभी वो अस्तित्व नहीं हो सकता। जब तक हमको डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा, वो उसका इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा उसका हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स हम निकाल सकते हैं। तो ये इसका देखिए, अब इसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसका जब डिटरमिनेंट निकालिएगा तो ये डिटरमिनेंट जब निकालिएगा क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ से इसको इससे, तो 1 गुनी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस 0 गुनी 0, तो आपको 1 माइनस 0 कितना 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, कि 1 आ गया, हमको यहाँ 1 आ गया ना, इसका क्या हो जाएगा ए इनवर्स क्या होगा, अस्तित्व होगा, ए इनवर्स क्या होगा, अस्तित्व होगा, कि हमको ए डिटरमिनेंट जो है 0 के इक्वल नहीं है। अगर डिटरमिनेंट अगर 0 हो जाता तो हमको क्या होता, ये तो 0 हो जाता तो उसका इनवर्स ही नहीं निकलता। जिस डिटरमिनेंट का अगर 0 नहीं होता है, 0 अगर नहीं होता, वो किसी और 0 के अलावा कोई नंबर आ जाए तो उसका हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। जिस डिटरमिनेंट का 0 अगर आ जाता है तो उसका हम ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। बेटा देख उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में हमको ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना 4 अल्फा 0 5 1, बी मैट्रिक्स कितना है 16 0 5 1। अब देखिए यहाँ पूछ रहा ए इक्वल टू बी, ए मैट्रिक्स इक्वल क्या है बी मैट्रिक्स है, तो अल्फा का मान निकालना, क्या निकालना अल्फा का। पहले ऑलरेडी हमको बोल रहा है कि ए मैट्रिक्स इक्वल बी मैट्रिक्स है, हमको ऑलरेडी पहले से बोल रहा है, तब दोनों को इक्वल कर देते हैं 4 अल्फा 0 5 1, तो ये क्या है बी मैट्रिक्स 16 0 5 1। यहाँ से 4 अल्फा के इक्वल कितना 16 हो जाएगा, 4 अल्फा इक्वल कितना 16, तो अल्फा इक्वल कितना 16 बटे 4, इक्वल की कितना 4 आंसर है, अल्फा इक्वल कितना 4 हो जाएगा। अब तो अल्फा का वैल्यू निकालो, क्या दिक्कत 4 आ जाएगा, सी ऑप्शन। 4 नंबर का देखिए, चार नंबर क्वेश्चन दोनों को जोड़ने के लिए बोला 1 0 0 1 प्लस
0 1 1 0, दोनों को जोड़ 1 से 0, 1 के साथ क्या होगा 0 ऐड हो जाएगा, 0 के साथ 1 ऐड हो जाएगा, 0 के साथ 1, 0 प्लस 1 1 प्लस 0, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा 1, कौन सा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ए मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ 1 माइनस 1 माइनस 1 1, यहाँ बोल रहा ए क्यू क्या निकालने के लिए, ए क्यू निकालने के लिए, ए क्यू निकालने के लिए। तो अब देखिए ए क्यू निकाल, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स दिया होता है, ए मैट्रिक्स ए स्क्वायर निकाल, ए इंटू ए कीजिएगा तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, ये क्या ए इंटू ए क्या ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता। अब इसको 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो गुना कीजिएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 1, दोनों गुना कीजिए। तो अब इसके फर्स्ट रो से इसका क्या है सेकंड फर्स्ट कॉलम करना है, फिर फर्स्ट रो से ही सेकंड कॉलम को भी करना है। तो अब इसको 1 के साथ 1 होगा, 1 के साथ 1, माइनस 1 के साथ माइनस 1, फिर ये फर्स्ट रो के साथ तो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो के साथ ही सेकंड कॉलम करना। तो 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 1, फिर अब ये फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम भी कर दिए। अब सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम माइनस 1 इंटू 1, फिर 1 इंटू माइनस 1 यहाँ प्लस होगा 1 इंटू माइनस 1, फिर अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम करना है माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ कितना ये तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 अब माइनस 1, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस प्लस प्लस 1। आपका रिजल्ट क्या आ गया 2 माइनस 2 माइनस 2 2, ये आ गया ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर के साथ हम ये मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा ए क्यू आ जाएगा। ऐसा करते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमको कितना 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 2, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 माइनस 1 1। अब दोनों को देखिए मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा फर्स्ट रो के साथ 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, फिर 2 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा ये 2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2, यहाँ से आपका कितना आ जाएगा आपका माइनस 2 माइनस 2, यहाँ से आपका माइनस 2 प्लस 2 प्लस 2, आपका रिजल्ट मिलेगा 4, इसका रिजल्ट मिलेगा 4, यहाँ से माइनस 4, ये कितना हो जाएगा माइनस 4, यहाँ से 4। आपका यहाँ से क्या कॉमन क्या आ जाएगा जब मैट्रिक्स रहता है, जब मैट्रिक्स रहता है तो आपको कॉमन क्या आता है, जब मैट्रिक्स आता है रहता है तो उसका कॉमन क्या आता है पूरे में से कॉमन आता है, क्या होता है पूरे में से कॉमन आएगा। तो पूरे में से कॉमन आएगा तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ देखिए पूरे कॉमन आएगा तो 4 कॉमन आ जाएगा पूरे मैट्रिक्स में से, यहाँ बचेगा कितना 1 माइनस 1 माइनस 1 1, ये पुनः आपको क्या 4 इंटू ये कौन सा मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स आ गया। तो आपको क्या ए क्यू जब निकाले तो हमको क्या 4 ए मिला, बी ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कितना का 6 का, 6 में हमको ए मैट्रिक्स बराबर क्या दिया हुआ है
ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी ये पूछ रहा है। अब हमको ए में विषम सममिति अवयव है या सममिति अवयव है या एकांक अवयव है। अब देखिए इसका सबसे पहले अगर हमको ए का अगर ए मैट्रिक्स अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ए मैट्रिक्स हमको पॉजिटिव ही अगर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं सममिति। क्या बोलते हैं? सममिति अवयव बोलते हैं। यदि आप ए मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करते परिवर्तित करते हैं तो माइनस ए मैट्रिक्स से अगर बराबर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं? विषम सममिति अवयव। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पे हमको ए मैट्रिक्स है, इसको ट्रांसपोज कीजिए। इसको जब ट्रांसपोज कीजिएगा, यहाँ ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करते जो रो रहता है उसको रो को हम क्या करते हैं? कॉलम। जो रो को हम क्या करते हैं? कॉलम बना देते हैं और कॉलम को हम क्या करते हैं? रो बना देते हैं। तो हमको देखिए ये रो है, रो 1, ये रो 2, ये रो 3। अब इस रो को हम रो 1 को हम क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए ये ए है, इसको ए एच जी, फिर इसको एच बी एफ, फिर ये जी एफ सी। अब देखिए ये हमको जब इसको ट्रांसपोज किए, जब इसको जब ट्रांसपोज कर दिए तो ट्रांसपोज करने के बाद हमको पुनः कौन सा मैट्रिक्स मिला? पुनः देखिए तो हमको ए मैट्रिक्स आ गया, ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। पुनः हमको दोबारा वही मैट्रिक्स हमको आ गया, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ गया। हमको कौन सा होगा? सममिति अवयव होगा। कौन सा हो जाएगा? सममिति अवयव हो जाएगा। ये बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा दे सबको। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर का क्वेश्चन, अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा? ए मैट्रिक्स ए बराबर आई जे विषम सममिति है यदि ये मैट्रिक्स जो m इंटू m है। अब देखिए विषम सममिति अभी जस्ट बताया, यहाँ पे क्या है? ये मैट्रिक्स हमको ए आई जे m इंटू m। विषम सममिति का जब सममिति होता है, जब एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते ए मैट्रिक्स हमको पुनः हमको ए ही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए पॉजिटिव में, इसको हम बोलते हैं सममिति। सममिति अब यू बोलते हैं जब ए मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं हमको माइनस ए मैट्रिक्स मिल जाता है, इसको क्या बोलते हैं? विषम सममिति आप यू बोलते हैं, विषम सममिति आगे। तो ऑलरेडी हमको यहाँ क्या बोल रहा है? ए मैट्रिक्स हमको है आई जे बोल रहा है, यहाँ पे विषम सममिति बोल रहा है। तो हमको नेगेटिव आना चाहिए। तो जब पलटेंगे तो हमको क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव होगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये तो नहीं ये होगा, बी ऑप्शन देखिए ए आई जे, तो माइनस ए जे आई, तो आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। इधर तो ये पॉजिटिव है, ये नहीं होगा, ये आपका नहीं होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा साथ साथ। फिर आप देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा अब ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब क्या? इनवर्स। इसका मतलब क्या? इनवर्स। इसका मतलब इनवर्स होता है। व्युत्क्रम का मतलब क्या? इनवर्स होता है। तो बोल रहा है इनवर्स होंगे केवल यदि ए बी मैट्रिक्स। अब देखिए अगर आपको अगर ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स से करते या बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करते तो अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है तो उसको हम इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्स। व्युत्क्रमीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम बोलते हैं, इसको इनवर्स बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ए मैट्रिक्स गुना बी मैट्रिक्स करेंगे, बी मैट्रिक्स गुना ए मैट्रिक्स करेंगे तो वो हमको क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर प्राप्त हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो ये जो ये डेफिनेशन क्या डेफिनेशन आया है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए ए मैट्रिक्स गुना बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स गुना ए मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमको यही हो जाएगा। ये ए मैट्रिक्स इनटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स इनटू ए बराबर 0, ये नहीं होगा आपका। ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ दोनों में से
यहाँ पर और कुछ होगा, यहाँ वन और या अदर बाय और कुछ हो सकता है, नहीं तो आई थिंक या दोनों हो जाएगा। ऑप्शन को गलती लिखा गया। तो जो भी देखिए अगर ये होगा तो ये आपका सही आंसर है। ए इंटू बी मैट्रिक्स और बी इंटू ए मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है, तो आपको ये हो जाएगा। यहाँ पर शायद हमको ये 1 नहीं है, ऐसे होगा तो ये आपको नहीं होगा। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है 3 इंटू 3 कोटि के ऐसे आव्यूह को कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। अब कितने ऑर्डर का ले रहा है, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा है। तो अब यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन आता है ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको मिलेगा, यहाँ भी मैट्रिक्स में है, तो आपको इसको बताते हैं। यहाँ पर उतना डिटेल नहीं जाना, आपको बनाने की ट्रिक बताते कैसे बनाना। तो अब देखिए इसमें हमको कितने ऑर्डर का बोल रहा है, ये मैट्रिक्स लेते हैं, ऑर्डर कितना बोल रहा है हमको 3 इंटू 3, मतलब कि यहाँ पे एक बॉक्स, एक यहाँ बॉक्स, एक यहाँ बॉक्स, एक बॉक्स ये हमको नॉट होगा, कितना होगा नॉट होगा। अब देखिए इसमें प्रत्येक जगह हमको रखने की संख्या कितना, या तो आप 0 रख सकते या तो 1 रख सकते, या तो आप 0 रखिए या तो 1 रखिएगा। यहाँ पे या तो आप 0 या तो 1, यहाँ पर भी या तो 0 या तो 1, यहाँ पे या तो 0 या तो 1 रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या या तो 0 या तो 1। प्रत्येक जगह 0 और 1 ही रख सकते, 2 रख सकते। प्रत्येक जगह रखने की संख्या कितना, 2 संख्या या तो 0 या तो 1। तो कितना बार 9 जगह, कितने जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह। आप कितने जगह रखिए 9 जगह रखिएगा। मतलब इसका मतलब हमको 9 मतलब कि 2 पावर कितना 9 हो जाएगा। 2 पावर 9 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 9 बार गुना करेंगे, 2 9 बार हो गया। अब ये कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 512 हो जाएगा। इसी में अगर आपको कोई बोल देगा ए मैट्रिक्स है जो कि हमको कितना 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, उसमें भी अगर 0 और 1 रखना है, इसमें कितने जगह रखाएगा 4 जगह रखाएगा। यानी तो आपको 0 1 के अलावा रख दे, अदरवाइज हो सकता है यहाँ पे आपको 0 और 1 रखने का और 2 भी रखने का, मतलब नंबर रखने की संख्या कितना है 3 है। 0 भी रख सकते, 1 भी रख सकते, 2 भी रख सकते, यहाँ भी 0 रख सकते, 1 रख सकते, 2 रख सकते। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर रखने की संख्या कितनी है 3 रख सकते। कितनी जगह रख सकते हैं 1 2 3 4 जगह रख सकते हैं। तो आपको 3 पे पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 कितना बार मल्टीप्लाई कीजिए 4 बार मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 या 3 तिया 9 9 81 रिजल्ट हो जाएगा। समझ रहे, ये आपका ये बनाने का तरीका, कोई भी ऑर्डर का हो आपको 2 इंटू हो सकता है। आप कहिएगा ये तो सभी वर्ग में ही है, तो वर्ग में आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि ए मैट्रिक्स अगर हम ले लेते हैं 3 इंटू 2 ले लेते हैं। अब कितना ये रो कितना है 3 रो है, अब कॉलम कितना 2 ही है। तो रो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, कॉलम तो 1 ही आ जाएगा 2 ही। अब यहाँ पे देखिए 0 और 1 ही, जैसे कि 0 और 1 लेते हैं तो आपको संख्या कितने रखनी संख्या 0 और 1, यहाँ भी 0 और, तो अब देखिए 3 और कितनी 1 2 3 4 5 6 जगह आप 2 संख्या का यूज करते हैं, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पावर कितना 6 हो जाएगा, मतलब कि 2 को कितना 6 बार मल्टीप्लाई करना, कितनी बार 6 बार। तो आपको कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 32 तो नहीं 64 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर, इसका रिजल्ट आपको क्या मिल गया आपको 512 रिजल्ट मिला, जो कि आपको ऊपर में सोल्यूशन करके बताया। मिटा दे, अब देखिए आगे 10 नंबर 9 नंबर को क्या 10 नंबर बोल रहा
एक वर्ग अवयव, तो वर्ग अवयव में जो होता है, वर्ग अवयव जो होता है उसका जितना रो होता है उसका कॉलम होता है। मतलब कि अगर 2 into 2 होगा तो ये वर्ग अवयव होगा, या 3 into 3 होगा तो ये वर्ग अवयव होगा। मतलब कि जितना रो होनी चाहिए उतना क्या होनी चाहिए, कॉलम में होना चाहिए, जितना रो उतना कॉलम। तो यहाँ m इक्वल m इक्वल जितना m अगर रो है तो ये क्या है, कॉलम है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वर्ग अवयव हो जाएगा। तो आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अब देखिए बोल रहा है यदि एक कोटि 2 का व्युत्क्रमीय आव्यूह, इसका भी जस्ट बताइए, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है। क्या होता है, इनवर्स होता है। अवयव है तो ए डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा, डिटरमिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा। तो अब देखिए इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या ऑप्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लेते हैं उसका जब डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 0 0 1, इसका जब डिटरमिनेंट निकालिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालिएगा क्या होगा, 1 into 1 minus 0 into 0, तो आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर लीजिएगा उसका अगर डिटरमिनेंट निकालिएगा तो 1 ही होगा। कितना होगा, 1 होगा। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर अगर पावर 2 है, इसको अगर निकालिएगा तो ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। या आइडेंटिटी पावर पर अगर 3 तो इसका वैल्यू कितना आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। कितनों पावरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। या कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका अगर निकालिएगा कितना आ जाएगा, 1 आता है। या अब कोई भी मैट्रिक्स में, अब देखिए कोई मैट्रिक्स है, कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स मैट्रिक्स करते हैं, वो मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स में अगर ए मैट्रिक्स इनवर्स ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में ए इनवर्स मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होता है। या कोई ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको ए मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। या बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त होगा करेंगे तो हमको बी मैट्रिक्स ही पुनः प्राप्त हो जाएगा। क्लियर। या ए मैट्रिक्स, अभी इतना तक की जरूरत है। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स में अगर ए इनवर्स मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही प्राप्त होता है। अब देखिए दोनों का अगर दोनों तरफ अगर डिटरमिनेंट लगा देते हैं, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट लगा देते हैं, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा देते हैं। इसको अब अलग अलग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो इसको ए डिटरमिनेंट, ये ए इनवर्स डिटरमिनेंट हो जाएगा। ये तो कोई भी ए डिटरमिनेंट का निकलेगा तो 1 निकलेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो फिर अब देखिए ये ए डिटरमिनेंट इसको उस साइड लेके चले जाएंगे, तो ए डिटरमिनेंट बराबर 1 बटे ए डिटरमिनेंट हो जाएगा। अब देखिए हमको कौन सा आया, इसको क्या लिखते हैं, डी डिटरमिनेंट को डी ई टी लिखिए, या आपको ऐसे सिंबल लगा दीजिए। तो आप ये 1 बटे कितना लिख सकते हैं, डी ई टी ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा आया, देखिए ऑप्शन कौन सा आया, आपको ये बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। और उसके बाद अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन 12 नंबर बोल रहा है एडजॉइंट्स मैट्रिक्स। अब देखिए अगर कोई भी एडजॉइंट्स मैट्रिक्स है तो इसका अगर हमको ऑर्डर निकालना है, क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना, कोटि निकालना है। यहाँ देखिए हमको क्या बोल रहे हैं, यदि ए मैट्रिक्स है 3 into 3 मतलब 3 into 3 ऑर्डर का, 3 into 3 कोटि का व्युत्क्रमीय आव्यूह, इसका मतलब आपको क्या होता है, इनवर्स होता है, वर्ग आव्यूह है। तो एडजॉइंट्स मैट्रिक्स बराबर है इसी के किसके बराबर होगा, यहाँ देखिए जितना ये ऑर्डर होगा उसके अकॉर्डिंग हमको ये डिटरमिनेंट का पावर यहाँ से n-1 हो जाता है। हम जितना पावर जितना रहेगा ऑर्डर का उतना में से 1 घटा, इसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। अब यहाँ पे देखिए कितना पावर है, यहाँ देखिए कितने ऑर्डर, 3 ऑर्डर का है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3-1 कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, ये पावर कितना 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। आपको अगर 2 रहेगा तो उसमें से क्या करना है, 2 निकाल घटा दें, 2 में से 1 घटा देंगे, एन जो होगा जितनी ऑर्डर होगा, यहाँ पर सपोज आपको 2 into 2 होता, 2 into 2 होता, तो आपको क्या होता है, यहाँ क्या करते हैं, ये डिटरमिनेंट -2 - 1 करते हैं, तो आपका क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर बोलते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट हो जाता, तब क्या हो जाता, तब ए ऑप्शन हो जाता। तो ये ऑर्डर को डिपेंड, जितना ऑर्डर रहेगा सीधी सी बात, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा, अगर ऐसा आपको बराबर एडजॉइंट्स मैट्रिक्स अगर पूछ रहा बराबर, तो आप सीधी से अगर आपको ये पूछ रहा है तो सीधा से जितना ऑर्डर कहेगा उससे 1 कम करते रहना। जितना 3 का ऑर्डर है, 3 into 3 का है, तो हम 1 उसका क्या है, स्क्वायर हो जाएगा, पावर क्या है, स्क्वायर हो जाएगा। और 2 into 2 ऑर्डर का तो आपको 8 डिटरमिनेंट होगा। अगर क्या ऑर्डर क्या 4 गुनी 4 होगा, अगर 4 गुनी 4 होता आपको ऑर्डर कितना हो, यहाँ पावर कितना, तब सी ऑप्शन हो जाता।
काय की पावर एक 4 में से 1 घटाएंगे तो हमको कितना आएगा? 3 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद